की पूजा करते हैं। इसलिए आज हम भी बात करेंगे धनतेरस की। धनतेरस पर क्या खरीदना है, क्या देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी त्योहार शेयरिंग बेसिस पर ही होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आपको स्वयं भी खुश होना है, उत्सव मनाना है और साथ ही साथ अन्य किसी व्यक्ति को भी खुश करना है। इसलिए 2-3 चीजें ध्यान जरूर रखिएगा। कुछ चीजें खरीदनी है अपनों के लिए, अपने लिए और किसी जरूरतमंद के लिए। एक बात, खरीदारी का खास समय है शाम को 6:30 से 20:05 तक, यानी रात के 8:05 तक। 5-10 मिनट प्लस माइनस ये किसी शहर में होता रहेगा। इतने बीच में खरीदारी करने से आपके घर में तरक्की आएगी, छोटी छोटी खुशियां जुड़ती जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस बार भी छोटी छोटी खुशियों को जोड़िए। छोटे छोटे ग्रह योग मजबूत करने से बहुत लाभ मिलता जरूर है। हो सकता है एकदम बहुत बड़ी चीजें नहीं होती हुई दिखे, लेकिन छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी अच्छी बातें होती चली जाती हैं। तो ये जो समय है जो इस धनतेरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी शाम को 18:30 यानी 6:30 शाम को वहां से लेकर रात के 8:05 तक, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस समय का जो प्रयोग है वो निम्न कारणों के लिए कीजिए। पहली चीज, लक्ष्मी पूजन के लिए कीजिए। दूसरी चीज, दीप प्रज्वलन के लिए कीजिए। इस वक्त दीप प्रज्वलित होते हैं, लोग घर के बाहर दीपक रखते हैं, पढ़ाई की टेबल पर दीपक रखते हैं। तो दीप प्रज्वलन के लिए ये वक्त बहुत विशेष है। लक्ष्मी पूजन के लिए ये वक्त बहुत विशेष है। धन प्राप्ति के उपायों के लिए ये वक्त बहुत विशेष है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हम कभी नहीं देखते, वो स्वास्थ्य है। हमारे सभी त्योहार स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, खुशी से जुड़े हुए हैं। तो इस समय में जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है, वो शाम को 6:30 बजे से लेकर रात के 8:05 तक स्वास्थ्य संबंधी उपाय करें। कैसे उपाय वो करने, क्या उपाय करने, मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन महामृत्युंजय, रुद्राभिषेक और सुंदरकांड इत्यादि का पाठ है, या अपने ऊपर से नारियल उतार कर छोड़ने का पाठ है, या अपने ऊपर से नींबू उतार कर फेंक देने का है। ये इस तरीके से जो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, उनको आपने समझना है और उसके लिए शांति इस वक्त में करिए। ऋण दोषों की शांति के लिए बहुत अच्छा वक्त है। ऋण दोष यदि है आपके ऊपर, तो जिंदगी में बहुत परेशानियां तो होंगी ही होंगी। इसलिए ये जो उत्सव आते हैं, ये आनंद देना चाहते हैं आपको। और ये आनंद क्षणिक नहीं कि 2-3 घंटे पटाखे चला लिए, या अच्छे से कपड़े पहन लिए, कुछ बढ़िया सा खा लिया, बाहर जाकर खा लिया। केवल इतने क्षणिक आनंद के लिए उत्सव नहीं होते हैं। उत्सव होते हैं बड़े आनंद के लिए। यानी वो तो आनंद का समय है ही। उस वक्त में आप यदि कुछ अच्छे उपाय करते हैं, तो आपकी बाकी चीजें भी जो बुरी है ठीक होकर अच्छे परिणाम दे, इसके लिए भी उत्सव आते हैं। तो ऋण दोष संबंधी उपायों के लिए ये बहुत विशेष दिन होता है। इस दिन आप कुछ साधना आराधना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कुछ खरीद लें और कुछ दान कर दें, कितना आसान है। उसके बाद शत्रु शमन के उपायों के लिए ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं, बावजूद उसके कुछ लोग उन्हें बहुत परेशान करते हैं। तो जो लोग परेशान होते हैं, वो शत्रु शमन के मैंने उपाय बताए थे अभी आपको कुछ वक्त पहले, वो उपाय इस दिन सिद्ध करिए। देखिए उसके बाद शत्रु भागते नजर आएंगे, ये शत्रु मित्रवत हो जाएंगे। कुछ विशेष वस्तुओं को सिद्ध करने के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी माला को सिद्ध करने के लिए, किसी सुपारी को सिद्ध करने के लिए, मैं सुपारी में बहुत विश्वास करता हूँ, उसके मैंने बड़े अभूतपूर्व प्रयोग देखे हैं। या कुछ लोग जो माला सिद्ध करके पहनते हैं, मैंने उसके अभूतपूर्व प्रयोग देखे हैं, उसका बहुत जबरदस्त लाभ होता है। रत्न सिद्ध करने के लिए, अंगूठियां सिद्ध करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण वक्त है। इसलिए इसका सदुपयोग कीजिए। ये 5 दिन वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन धनतेरस के इस वक्त का उसका लिए भी सदुपयोग आप कर सकते हैं।
विशिष्ट शक्तियां प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। धन योग मजबूत करने के लिए ये समय का प्रयोग जरूर कीजिए। इष्ट साधना के लिए समय का प्रयोग जरूर कीजिए। बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए समय का प्रयोग कीजिए। किसी विशेष कष्ट की मुक्ति के लिए इस समय का प्रयोग कीजिए। वो प्रयोग कैसे होंगे ये मैं बताता हूं आपको एक एक करके। बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर देते हैं और हर